महाराष्ट्र क्षत्रिय हित चिंतक सभा ट्रस्ट के ट्रस्टी विवेक फाल्के, बाजीराव सुर्वे, अशोक पलस्कर और जयंत सितोले ने एक अखबार में छपी खबर के आधार पर 25 जून रविवार को मराठा बोर्डिंग में एक आम सभा की बैठक बुलाई। इस बैठक में बोर्डिंग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में समाज के लगभग 200 सभा सदस्य शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए सदस्यों में आपस में कई बातों को लेकर कहा सुनी भी हुई और बैठक में बार बार विवाद की स्थितियां भी बनी। दरअसल विवाद का कारण सभा के सदस्यों द्वारा ट्रस्टियों से बोर्डिंग के फंड को लेकर पूछताछ करने को लेकर हुआ। एक मामला 8,84,000 रुपए का है और दूसरा महाजी फंड से जुड़ा हुआ है जो लगभग 68 लाख रुपए का है, जिसका ट्रस्टियों से सभा सदस्यों द्वारा इन फंडों का हिसाब का सवाल करने पर ट्रस्टी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे थे और इसी कारण आपस में मुंह बात होने लगा। जब आपस में एक दूसरे ने सवाल जवाब किए तो कोई किसी की नहीं सुन रहा था। इस पर काफ़ी बहस हुई। इस बैठक के दौरान ट्रस्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठक में उपस्थित थे और सदस्यों ने ट्रस्टियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए कहा कि इस मामले में जो भी सलाह होगी तो लिखित में 2 से 5 दिन के अंदर ट्रस्ट को दे दूंगा। बाद में इस मामले को लेकर आप आपस में निपटना, ये कहकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठक से उठकर चले गए। इसी दौरान बैठक का संचालन कर रहे विवेक फाल्के ने जब किसी बात पर सभी सदस्यों के सामने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद का नाम लेकर कुछ उदाहरण दिया तो इस पर सभा के सदस्य भड़क गए और उनके द्वारा कहे गए शब्दों का विरोध करने लगे, जिससे आपस में झगड़े जैसी नौबत आ गई और ट्रस्टी बैठक छोड़कर वहां से चले गए। इस अवसर पर बैठक में सभा के सदस्यों और अध्यक्ष बालाराजेश शिंदे, सचिव धर्मेंद्र गायकवाड़ सहित कई सदस्य बैठक में शामिल हुए। जिसको हमारे को इनकम टैक्स पर्पस से सेट करना था वो अगर एक बात होता है, ये माजी सभागृह में हम अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, मैंने वहाँ पर ना करते तो यहाँ पर किया, क्या पैसा निकला, आपने बिल्डिंग आप सहमत हो गए, बिल्डिंग में काम दिखाया है और ये कह रहे हैं मार ट्रांसफर करते हैं। एक सेकंड मैं आपको आप 1 मिनट आपके जितने प्रश्न है ना ये मैं इसका 1 सेकंड 1 मिनट नहीं यार, ये जितने आपके वित्त रिलेटेड जो प्रश्न है ना, ये मैं आपको हमारे जो नियम जो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मैं उसके 1 सेकंड समझ रहे हैं कि गाय के लिए किस तरह से क्यों बात करी जा रही है। कोई परेशानी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे आए हैं एक मिनट आज मैं आपको एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये कितने बार हुआ है कि हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हमारे यहाँ पे संस्थाओं के ऊपर लोगों ने अनियमितता के आरोप लगाए, पैसे खाने के आरोप लगाए, 20 सालों से आरोप लगाए। पर आपने कितनी बार ये देखा कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए वो खुद होके सामने आके आपके सामने बैठे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप हमारा अकाउंट चेक करेंगे। आज हम इसी बिल्कुल आप ये जवाब नहीं बैठे एक मिनट आप लोगों से प्लीज एक मिनट हम लोग यहाँ पे जिस उद्देश्य से लिए इकट्ठे हुए वो प्लीज उसका नहीं, मैं आप इस समय कुछ भी नहीं, एक मिनट, ये समय नहीं है कोई भी चीज, ये समय ही नहीं है। हमारे बीच में धर्मेंद्र अग्रवाल जी है, वो दीगर समाज, वो देखिए दीगर समाज से आते हैं। हम लोग प्लीज अपनी थोड़ी गरिमा रखें प्लीज, हमें जो भी आपस में बात करना है। गरिमा वाली वो अपनी आदमी है और कोई बाहर के नहीं है। कौन? तब थी जब
पेपर में आ रही थी एक सेकंड, अब एक मिनट, आप हम और उसके बारे में बात करेंगे। आप भी पहले एक सेकंड आप अभी इस समय बैठे प्लीज, है ना, ठीक है। आप एस्टैब्लिश इसके अंदर जो भी है शिंदे साहब प्लीज आप इसके अंदर और जो भी अपन इसके बारे में ये इसके अंदर बात करें। एक मिनट अग्रवाल जी एक मिनट मैं एक मिनट, आप जिस आदमी को अकाउंटिंग का काम जो आदमी अकाउंटिंग में पारंगत है उस आदमी को तो कर लेंगे ना। आज आप सेक्रेटरी जिस आदमी को अकाउंटिंग में पारंगत ही नहीं है वो आदमी बात करे, समझ में ही नहीं आ रही मेरे को। आप दोनों बाहर हो भैया, और मौली नहीं दोनों बाहर हो गए। भैया आपने देखा उसके स्पष्टीकरण दे दीजिए वो। हाँ एक मिनट दे दीजिए वो स्पष्टीकरण ले लीजिए आप 8,84,000। आपका बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। कोई दादागिरी तानाशाही थोड़ा तो हो रही है। हमने समाज संचालन के लिए यहाँ पे आए, आज हम लोग किसी भी उसके अंदर लड़े हो, बात वो नहीं है। हम यहाँ पे इस कमिटमेंट से हैं कि किसी भी हालत में हम इस संस्था को बंद नहीं करने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे यहाँ पे बैठा हुआ आदमी कोई किसी भी तरह से व्यवहार करे। ये एक बात आप सब समझ के रख लेना, किसी भी तरह से कोई साला केस में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे हैं इसीलिए समर्पित हैं कि किसी भी तरह से कोई ये कार्रवाई नहीं होगी। जो चीज होगी हम सभासदों के बीच में रिजॉल्व होगी, बाद में बात जो होगी वो बाद में होगी। हम लोगों के ऊपर आक्षेप लगे हुए हैं कि आज आपने 80 लाख रुपए खा लिए। 80 लाख रुपए अगर हमने खा लिए हुए तो हमें पूरा उसको स्थापित करने का और हमें पूरा स्थापित करने का हमारे को अधिकार है। कौन हमारे को उसको रोक सकता है? कौन रोकेगा इसमें से? आपके ऊपर किसी के ऊपर लांछन लगाया जाए, 80 लाख रुपए चुपचाप बैठे रहेगा क्या कोई? शालीनता के साथ प्लीज एक शालीनता सभा का संचालन एक सच्चा भैया एक सभा का संचालन शालीनता से हम लोग को सिद्ध करने के लिए एक बिल्कुल सही बात है। शालीनता आप ये जो आप लोग शालीनता नहीं बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल हम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, माफ करें। मैं मेरे से गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। अगर मेरे से अगर शालीनता, अगर मेरे से कोई मैंने गलत बात बोल दी हो और मुझसे गलत निकल गई है, मैं वाकई में माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहूंगा। नहीं एक सेकंड, आप लोग जिस मकसद से आए हैं मैं वो मकसद किसी भी कीमत पे पूरा नहीं होने दूंगा। जो हमारे ऊपर 80 लाख रुपए का जो हमारी बात है, पहले तो वो बात क्लियर होगी कि सब एक सेकंड पहले हम ये बात हमारे धर्मेश जी हैं हमारे पहले सबको चुप करा दो पहले। नहीं कोई नहीं बोलेगा। आपने ऑडिट किया था, 5,000 रुपए को आपको ऑडिट फीस मिली। आपने काम किया, आपको 5,000 की ऑडिट फीस मिली, आपने बिल दिया, पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट में 31 मार्च के बाद आपने बुक एंट्री कर दी, लाइब्रेरी में खड़ा कर दिया। अब मैं आता हूँ 8 लाख रुपए के ऊपर। प्रश्न इस चीज का है, टैक्स का मतलब नहीं टैक्स लगता है नहीं लगता, हम 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए हम टैक्स देंगे, लेकिन इलीगल तरह से नहीं।
लीगल तरह से। ये 8 करोड़ रुपए का ये खर्ची, 8 करोड़ रुपए की जो मैंने एंट्री डाली है, क्या इसका वाउचर आपके पास में है या नहीं? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का क्या वाउचर है आपके पास में? वाउचर नहीं है, तेरी बुक एंट्री है ना। देखिए बुक एंट्री वहां होती है, एडजस्टमेंट। मेरी बात सुनिए, क्या है, मेरी बात सुनिए। एक्सपेंसेस वो का कलेक्ट कर दिया, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, आप मेरी भावना समझ रहे हैं, मैं समझ गया। आप मेरी नहीं, मेरी देखिए, मेरे को इनको बताते, मेरे को सभा को भी बताना है, मैं सभासद भी हूँ, मैं सभासद हूँ सबसे पहले, उसके बाद में आप नागरिक हूँ। क्या है कि प्रश्न इस चीज का है कि इस सभा के अंदर 8 लाख रुपए का काम नहीं हुआ, अपन ने खर्चे में डाल दिया, फिर पूरी बात हो जाए बात, और अपनी लाइब्रेरी फिर कर दी। चलो मैंने मान लिया काम करा दिया, कहाँ करा दिया? नहीं हुआ, ठीक है, सुनिए मेरी बात। काम नहीं हुआ, देखिए वो एंट्री रिवर्स है, वो एंट्री है, वो रिवर्स हो रही है। देखिए वो तो क्या है कि भगवान की दुआ से चुनाव हो गए। आप मेरी बात सुनिए पहले, वो तो मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात तो सुनने दो। क्या है कि चुनाव हो गए, बैलेंस शीट मिल गई, तो हमने समझ लिया। अदर देन हमने जानते क्या होता, बुक एंट्री का मतलब ये नहीं है कि हमने वो माची सीटें बढ़ के बारे में हमने मान लिया आपकी बात गलती हो गई, लेकिन 8 लाख का खर्च नहीं हुआ, हमने मान लिया ये और चीजें नहीं हुई। आप अपनी ओपिनियन लिख करके दे दो, आप अपनी ओपिनियन लिख करके दे दो, अपने सीएम को दे देंगे, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये जो फंड बना हुआ है ना, माजी सभागार का रिजर्व फंड, इसकी टाइम लिमिट क्या है एक्सपेंसेस करने की? जो रिजर्व फंड है, इसकी टाइम लिमिट क्या है खर्च करने की? है 5 साल। आपको बोलो, आपसे प्रश्न नहीं है ना, प्लीज। 5 साल है, ये फंड को कितना टाइम हो गया? जब समय नहीं है, आज तक मैंने कहा 10 साल से नहीं है, उसके पहले क्या हुआ? कब से नहीं? 2009 से। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मैंने मान लिया, मैंने आपकी बात सभा थी ना, देखिए ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा एक है, आप अपनी ओपिनियन दे दो, हम अपने सीएम को देते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन तभी आप एक मिनट, अब मैं आपसे एक बात, आप प्लीज रमेश जी, आप नहीं, आप तो हम यहाँ पे एक मिनट देखिए, कितनी है नहीं, एक संचालक, एक मिनट, आप लोग अगर ना एक मिनट, 84 का भी हिसाब पूछ रहा आपसे। हाँ 8,84,000, 8,84,000, आदरणीय सभी सदस्यगण सुनो था, इनने अपनी मर्जी से मार्जी फंड चेंज कर दिया, सीएस आपकी गलती नहीं है, ये चारों ट्रस्टी की गलती है, ये स्वीकार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उसको चेंज कर दे, सही कर देंगे। हम उसमें सहमत हैं। अगर ये इल्जाम गलत है, ये इल्जाम गलत है, कोई गलती ये नहीं। नहीं है, ये आप जो सही बात को गलत नहीं इल्जाम लगाया इसके ऊपर, आप इस तरह जोर जोर के चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला है। ये इस तरह की जो परिवादी जो हमारी ये रणनीति है, आपकी सब साफ में समझ में आती है। ये मीटिंग इसमें समाप्त होगी ही नहीं, चाहे कोई माइका लाल आ जाए। यहाँ पे आज जब हम एकत्रित हुए हैं, ये इसीलिए हुए हैं कि आज हम सारी की सारी चीज यहाँ से साफ करके उठेंगे। जो भी आदमी ये दिमाग में लेके आया है कि मीटिंग को इस तरह बीच में निकाला जाएगा, और नहीं होगा, मैं ये पहले ही बता दूं। मैं कोई भी आदमी जो है सोचता है कि इस तरह से मीटिंग बीच के अंदर बदतमीजी से बात करी जाएगी या ऊपर से बात आवाज चढ़ा के होगी, बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पे बैठे, आपने हम पे लांछन लगाए, हम उसका उत्तर देने वाले। 8 लाख 84,000 की बात बताया। अरे 8,84,000 तो 8,84,000 गलती हुई है, जिसके बाद अलग
भैया प्लीज बैठिए यार, बैठे बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज। अरे नहीं भैया, कारण नहीं है, आप ये की भी बात नहीं सुनना चाहते, कोई क्या करेगा? आप बताओ, आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न करते हैं? मैं नहीं करता था, मैं बात पढ़ूं। सर देखिए, एक मिनट, अब मेरे को बोलने दीजिए, एक मिनट केवल एक मिनट। देखिए साहब, आपने जो भी किया है हमें उस पर कोई शक नहीं है, पर हमारी सभा का जो संविधान है उसमें जो नियम दिए हुए हैं तदनुसार कोई कार्रवाई हुई होगी तो हमें सर्वमान्य है। सही है। और अगर उसके विपरीत कोई कार्रवाई हुई होगी तो हम उसको आप प्लीज सभा का नियम क्यों बताएं मेरे को? सभा नियम बताएं, सभा नियम बताएं, जैसे काले साहब ने बताया सभा नियम बताएं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सभा नियम बताएं, एक मिनट, सभा नियम बताएं। एक सेकंड, आपने सभा के नियम की बात करी है, सभा नियम बताए ना। एक मिनट, आपकी सब बात सुनूंगा, सभा नियम पहले बताएं। संविधान में लिखा हुआ है सफेद किताब, सभा के ऑडिटर से सफेद किताब ट्रस्टी की होती है, ना कि सभा की। आपको मैं बता दूंगा, सभा के संविधान की बात कर रहा तो सभा की आप बात ही नहीं कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं आप किसकी बात कर रहे हो। सफेद किताब सुन लो आप, सफेद किताब ट्रस्टी होती है, ना कि सभा की। आप सभा की बात ही, आप एक मिनट वो अगर नहीं मालूम तो आप मालूम करो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जिसमें मांझी फंड था और उस बैलेंस शीट में मांझी फंड का जिक्र नहीं था, तो हमने पूछा ये मांझी फंड कहाँ गया? अगर आपने चेंज किया है तो क्या सदन की परमिशन से चेंज किया है? हमें ये बता दें, वो अपनी जगह सही है। आप बता दें कि मांझी फंड कैसे चेंज कर दिया? आज की सभा में उपस्थित सभी साथियों और मेरे मित्र धर्मगंगा जी, बहुत बहुत ट्रस्टी विवेक जी को, अध्यक्ष सचिव सभी लोगों को। प्रश्न ये नहीं है कि फंड कहाँ गया, शालीनता से बात करें, कहाँ से बात करें। सर शुरू मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करता हूँ। क्या अपन ने ऑडिट के पहले ट्रस्ट का विधान पढ़ा था? नंबर एक, ठीक है, कोई लिख रहा तो लिख लीजिए आप, ठीक है। क्या आपको आज की इस मीटिंग के लिए व्यूवर बुलाया गया था? क्योंकि आपका ये व्यू, आपके जो कंसेप्ट सभा माने या ट्रस्ट माने, हो सकता है कि व्यू सभा के बीच में जाए, रिजॉल्व हो सकता है कि रिजॉल्व नहीं भी हो। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ कि कोई विधिवत आपको पत्र जारी हुआ था? क्योंकि आपके व्यू और ये अकाउंटेंट जो बुक लिखी गई है, हो सकता है कि हम सहमत हो जाएं, हो सकता है कुछ भी ना बोले, हम आपकी ओपिनियन को एक्सपर्ट के पास से भेज दें, ये हमारा आधार हम रखते सुरक्षित। प्रश्न इस चीज का था, जब महाजी सिंधिया फंड बना, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल टाइम है ना भाई साहब? एक सेकंड प्लीज, एक मिनट, मैं आपसे जो यहाँ पे उपस्थित हैं सीए साहब, हम लोगों ने उनको इसीलिए उपस्थित किया है, जो प्रश्न और उत्तर का जो अपना जो सेशन रहेगा वो हम मालूम करेंगे। प्लीज एक मिनट आप नहीं, एक सेकंड, अगर एक मिनट, अगर संचालन अगर कल उठ के अगर कभी सभा के द्वारा किया जाता है तो अगर सभा के द्वारा कभी संचालन किया जाता है तो अध्यक्ष के द्वारा संचालन किया जाता है, मंत्री के द्वारा किया जाता है। उस समय जो मर्यादा रखी जाती है वो आप दोनों के द्वारा, और डिसिप्लिन भी जो है, नियमता भी आप लोगों के द्वारा की जाती है। मैं चाहूंगा कि वही चीज आप हमारे के साथ एक्सटेंड करें। ये पहली बार हम लोगों ने एक जो बैठक विशेष बढ़ाई है उस बुलाने का कारण ये है कि हमारे बीच जो भी हमारे ऊपर जो आक्षेप लगाए गए हैं वो सीए साहब के जरिए हम निराधार साबित करें। हमने इसलिए अपने जो आपस में हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार बताओ, हम आपस में करके बात क्या की, आपस में सुबह करके आपस में कोई भी बात न करेंगे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के सभी लोगों से विनती है, प्लीज आपस में बात करें। इस फंड को किस जगह ट्रांसफर कर दिया या क्या काम करा दिया या सब कुछ बना दिया हो वो बताएंगे। तीनों फंड का कहीं भी किसी भी प्रकार से उत्तर नहीं दिया गया। अब मैं जो पत्र उनको दे रहा हूँ उसका भी जवाब देना बंद कर दिया ट्रस्ट कार्यालय से। ट्रस्टी महोदय ने अपने घर से पहुंचा दिया। ये भी अगर बता देते तीनों पत्र के द्वारा तो आगे के लिए बातें नहीं होती।
मैं एक धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल है, मैंने अपनी बैलेंस शीट में अपना नाम डीके अग्रवाल कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? डीके अग्रवाल धर्मेंद्र अग्रवाल को एप्लीकेशन है। चेक नहीं देती बैंक। चीज के लिए बुलाया गया है कि हमारा जो फंड है, जो 70 लाख रुपए है, वो जैसे कि हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाया गया था कि वो गायब हो गया। यही आक्षेप था ना? हाँ, एक सेकंड, अगर आपने पूछा है, हमारे सचिव द्वारा आपको पत्र दिए गए थे, तो ये चीज आप हमें बता देंगे। अगर आपने आपने प्रश्न किया ना, इसलिए आपको बुलाया गया है, सब लोगों के समझ में आ जाएगी कि भाई फंड के हाँ, ये तो सब मालूम है। अरे भाई, ये जो हमने बुलाई है, जो बेसिकली ये हमने पहले अनाउंस कर दिया था कि जो आज की जो मीटिंग जो हाउस करी गई थी, जो आज विशेष बैठक हमने बुलाई है, वो क्यों बुलाई है कि 14 तारीख को एक भ्रामक 14 तारीख को एक भ्रामक खबर एक अखबार में आई थी, जिसमें कि हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि सर एक सेकंड ना, एक मिनट बीच में बोलने, अगर 70 लाख रुपए अगर आपने गायब हुए हैं तो उसका प्रश्न उठाया था, प्लस आपने एक 8,84,000 रुपीज का कुछ उसके लिए इशू उठाया था, वो बताया कि वो खुद हुए। अब उसके लिए मैंने सीए साहब को यहाँ पे बुलाया है कि वो आपको बताएंगे कि उस फंड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस चीज के लिए बुलाया है। रहा सवाल पत्र का, क्यों नहीं दिए गए पत्र, कैसे नहीं दिए गए, हमारे द्वारा 3 अनौपचारिक और 1 औपचारिक मीटिंग करी गई थी पदाधिकारियों द्वारा। उसके अंदर का जो मौका है वो बात रहेगा। मुद्दे की बात है। अरे मुद्दे नहीं भाई साहब, ये अभी बात नहीं है, ये बात आप हमने जिस चीज के लिए बुलाया है वो सबसे पहले जो मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ कि जब आपके सीए साहब एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हैं तो फिर आप माइक कृपया सीए साहब को दे दीजिए। मैं सभी सदस्यों के बीच केवल 5 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा। जिसको समझना है वो समझे, नहीं समझे वो नहीं समझे, वो चिट्ठी पत्री करता रहे। इस रिजर्व फंड में कोई आप कोई सभा के सीए नहीं हो, आपको एक्सप्लेन करना है तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये बड़ी पार्टी अगर हमारे यहाँ पे डाली जा रही है ना, तो जब एक बात समझना ना कि ये दोनों जगह बात है। अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा सुनी हुई बात को इस तरह से अगर हम करी थी, उसका रिएक्शन आया है कि जिसको समझना है वो समझे, नहीं तो जिसको समझना ही नहीं, बात नहीं समझना चाह रहे, अगर बात नहीं समझना चाह रहे वो क्या बोलेंगे? अगर जो बात नहीं समझना चाह रहे उसके लिए तो यही बोलेगा ना आदमी कि आप जितनी बात करो। आपको सीए, अगर कोई वित्त के संबंध में सीए से बड़ा तो कोई आदमी है नहीं, अगर वो समझा रहे आप नहीं समझना चाहते तो ये बोलेंगे ना आपको जो चंगी तैयारी करना है करो, वो क्या बोलेंगे? नहीं तो एक मिनट सब शांत हो जाए, प्लीज सब बैठ जाए और पहले सीए साहब की बात सुन ले, सीए साहब की बात सुन ले, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना? सीए साहब को माइक दिया गया। हेलो सर, मेरा कोई नहीं है, मेरे सभी हैं, आप भी मेरे हो। मैं अपनी बात रख देता हूँ, फिर आपको कुछ ऐसा समझ में आता है, सब अपने अपने क्षेत्र में खुले हुए हैं, मैं अपनी बात रख के चला जाता हूँ, ठीक है? और अपन एंडलेस टॉपिक है, इसमें कोई रिजर्व फंड चेंज नहीं हुआ है, फंड कहीं गायब नहीं हुआ है, बैंक से कोई पैसा निकला नहीं है, और बैंक का फंड वैसा के वैसा ही है, लेजर बना हुआ है उसका, किसी बैलेंस शीट का पूरा जो डाटा होता है, उसका अकाउंट होता है, उसका लेजर होते हैं, तो आप लेजर की कॉपी ले सकते हैं ऑफिस कार्यालय से, मुझसे भी ले सकते हैं। मैं 2014 से कर रहा हूँ, तब से लेके दे दूंगा।
फंड चेंज कैसे हो गया? क्योंकि हमारी सभा ने मांझी फंड बनाया था और उसका नाम नहीं हटा दिया। कहाँ लिखा है मांझी फंड? आपको जो मांझी सभागार सामने लिखा हुआ है आपको देखना ही नहीं है, कोई क्या करेगा? आपके सामने लिखा हुआ है वो। अरे बाबा तो बैलेंस शीट के, अरे बैलेंस शीट के काफी भाग होते हैं, कैश बुक होती है, लेजर होता है, डे बुक होती है। क्या जो अगर सीएल साहब बैठ के अगर आपको कोई चीज समझा रहे हैं, आपको वो नहीं समझता तो उसको कोई क्या बोल सकता है? सब सीख रहे हो आप सब एक मिनट के साथ मेरा निवेदन सुन आप जवाब देने आए एक मिनट मेरा निवेदन तो ले आप किसी को मतलब इस तरीके से सुनना है ना आप शालीनता से आप अपनी बात सुन रहे हो आप लोग उसकी कॉपी ले सकते हैं, बैलेंस शीट के लेना नहीं सकते हो। बैलेंस शीट में मेरा एक निवेदन है, आप खबर तो सुन लेना। उसको डिटेल ले लेंगे तो आपको पढ़ना इसमें से नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट के अंदर कैश बुक लेजर भी होते हैं। कैश बुक लेजर किसी को नहीं दिए जाते, सिर्फ बैलेंस शीट आप दूसरे नियम इस बैलेंस शीट के अंदर 31/12 में आपकी बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में महाजी संघीय सभागार का नाम नहीं था। आपने उसको फॉरवर्ड में ट्रांसफर करके बात मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मैनिपुलेशन ऑडिट होने के बाद में ऐड का एडिशन। मेरी बात सुनिए, बुक्स मेरे पास में है जिसमें मैं ऑडिट हुआ था, ऑडिटेड बैलेंस शीट में वो ऐड को नहीं आया। मैं मेरी बात सुनिए पूरी, आप उसका बात करना मेरी सुन लेते। अगर बैलेंस शीट के अंदर वो ऐड नहीं है, वो मैनिपुलेशन है, फंड कहीं नहीं गया। फंड आप पीछे मत बोलिए प्लीज, आप अंत में बता रहा हूँ ना, ये बुक्स देखिए, ये बुक्स आपके पास में आपके पोजीशन में है। नहीं नहीं मैं कल क्या हूँ, अरे पैसा क्या है मैं पूछूंगा, आप मुझसे बात कर रहा हूँ। आपकी बुक्स थी, अगर 31 बैलेंस शीट 22 की बैलेंस शीट के अंदर मार्जी फंड होता, हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछते, क्योंकि वो फंड कारपोरेट फंड में ट्रांसफर हो गया बिगर सभा की परमिशन के। बुक्स आपकी थी, हम कहते हैं आपने मैनिपुलेट किया है इसके अंदर। ये अगर बैलेंस शीट में होता तो बिल्कुल नॉलेज पूछते ही नहीं। ये विवाद की स्थिति आज में नहीं होती क्योंकि हेड चेंज हुआ इसलिए हुई है। सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स लगाते हैं तो क्या 100 नाम लिस्ट ऑफ बैलेंस शीट बना देते हैं या कंसर्न क्रेडिटर्स की लिस्ट लगाते हैं? देखिए मुझे जवाब दीजिए प्लीज, बोलना दीजिए। आप उसका लेजर लोगे ना, यदि कोई बैलेंस शीट के मैंने फंड इकट्ठे दिखा दिए, यार फंड इनकम टैक्स में फॉर्मेट डेली चेंज हो रहा है, उसमें केवल एक फंड वैल्यू जाती है। आप 10B की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। शेड्यूल, हाँ आप शेड्यूल मांग सकते हो ना, मैं आपसे बार-बार हो तो कह रहा हूँ आप शेड्यूल ऑडिट में होना चाहिए। शेड्यूल तो लेजर में है ना सर, लेजर में है। देखिए आपने मुझे लेजर है ना, मेरे पास लेजर कॉपी ले लो ना, मैं बताता हूं। और इसमें यदि आपको लगता है कि कोई शेड्यूल नहीं है तो मैं उस शेड्यूल को सर्टिफाइड करके दे दूंगा बस, क्योंकि इसमें कोई फंड का मैनिपुलेशन हो ही नहीं है। चेंज नहीं हुआ भाई साहब, वो गवर्नमेंट का वो है। अब जैसे मैंने अपना नाम धर्मेंद्र कुमार लिख रहा है, इसमें धर्मेंद्र के डी अग्रवाल लिख दिया, क्या धर्मेंद्र कुमार लिख दिया। कल भी हुई है तो हम सुधार लेंगे आगे से, और इसका एब्जेक्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? यदि अपने को लगता है कि इसमें तो सुधार लेंगे और पुराने सालों का मैं एब्जेक्ट आपको दे दूंगा सर्टिफाइड करके। सभागार का ये निकल के आया है, कहीं कोई एक मेरी बात सुने, अगर कोई फंड में कोई मिस्टेक है
आप मेरे बोल रहे हैं, अगर मेरा लगा होता तो इसकी लिमिट नहीं होती। आप कितने तरफ से दे दीजिए हमको। हाँ बस अगर होता तो बात ही नहीं आती मेरी। एक मिनट, अब ये सब ये हो गया अपना क्लियर? नहीं किसके साथ मेरा हो गया, बाकी को नहीं नहीं नहीं। अरे आपके उसकी सारी बात कर और टेस्टी वैरायटी में अगर इसको एडिट में भ्रमित हो रहे हैं हम लोग तो मतलब नहीं, मतलब मेरे हिसाब से कोई भ्रम पैदा हो रहा है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। आप सेटिस्फाइड हो गए हो तो आपको बता दो लोगों नहीं तुमने कह दिया है अगर कोई गलती है मैं उसको ठीक करूंगा। मैं टेस्टी वैरायटी में करेक्ट नहीं दूंगा। नहीं तो साहब ये नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये केवल आप बात को समझने की कोशिश करिए, ये केवल फॉर्मेटिंग मिस्टेक है, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है। आप कह रहे हैं आप पैसे का नहीं है। कैसे कैश होता है? आप एक मिनट भैया ये पैसा निकल गया, एक मिनट पैसा निकला है क्या? सवाल का पैसा पैसा निकल गया, पैसा निकला है क्या? तो कुछ बैंकिंग की बात करिए आप। एक मिनट एक मिनट क्या यहाँ पे पैसा निकला है?